खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाए कुली में, भेखे बिगाड़ो वैराग, डिम्बकाए दुनिया ले डबोई, बाहर शीतल माहिया, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। गोविंद के गुण गाए के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। जो माहिबान देना दिखाई, जो माही निर्मल बाहिर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामति कहे संगत करवा को, वाहि सगोष्ठ ज्ञान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, रे तुम खोजो रे साधो, रे तुम खोजो रे साधो। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंगी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा जसुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। साथियों, आओ श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर
वह संशय मिटाएं जो जब से सृष्टि बनती और मिटती है कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि ये प्रकृति अपने आप ही बनती मिटती रहती है। कुछ की धारणा है कि प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो सृष्टि बनती है और जब ये अलग होते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है, यहीं पर ही सब कुछ है। नहीं, अगर प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं उसके बाद पुरुष का रूप तो सब यही मानते हैं कि वो निराकार है, तो प्रकृति का भी जब लय होता है तो फिर उसका भी तो कोई स्वरूप नहीं रहेगा, तो कौन किसको कहां जाके मिलेगा? क्योंकि पुरुष का तो यहां स्वरूप कोई मानता ही नहीं है, सब कहते हैं कि निराकार स्वरूप है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर प्रकृति भी लय जब हो जाएगी तो इसका भी कोई आकार स्वरूप नहीं रहेगा, तो कौन किसको जाके कहां मिलेगा? ये समझने की बातें आज दिन तक आपस में कुछ नास्तिकता से चलते रहे, कोई आस्तिकता से चलते रहे, दोनों भ्रांति में ही पड़े रहे। इस भ्रम को आकर प्राणनाथ जी ने निकाला कि ना भाई, प्रकृति पैदा करे कई ठौर इंद आलम, कई इंद आलम जो है प्रकृति बनाती है, एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना देती है, पर प्रकृति का भी तो कोई ठिकाना है। वो प्रकृति का स्थान कौन सा है? एक ठौर माया ब्रह्म, ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक सो त्रैगुण की पर आत्म। तो ये प्रकृति का जो मूल ठिकाना है वो सबलिक ब्रह्म है, और वहीं पर जो है पुरुष है वो चित्तगन लहरी है, चिदानंद लहरी जिसको कहते हैं, वो तो पुरुष वहां पर है, वो अखंड है, अविनाशी है। और जो प्रकृति का मूल ठिकाना जिसको मूल प्रकृति कहते हैं वो सबलिक के अंदर है। अब जब तक हम अक्षर के अंतस्करण के चारों चीजों को समझ नहीं लेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा। ये चीज है जो आज दिन तक इस असमंजस में पड़ी हुई दुनिया को कोई भी सत्य का मार्ग नहीं बता सका और आपस में वाद विवादों में ही पड़े रह गए। ये 14 लोक जो है, इससे आगे क्या है? आदि नारायण के बाद मोह तत्व है। अच्छी तरह से मन में विचार कर लीजिए, मोह तत्व से ही 14 गुण, निराकार और निरंजन और निर्गुण और शून्य, इसी को ही कहते, जिसको कुरान में क्या कहा है? बेचून, बेचगुन, बेशबी और बेनमून। भाषा का अंतर है, चीज सब एक है। अब इससे आगे का वर्णन प्राणनाथ जी के आने से पहले किसी ने वर्णन किया नहीं। क्यों नहीं किया? ना कोई परे गया और ना कोई परे से इधर आया। तो यही चीज कृष्ण ने गीता में कही कि वो जब पराशक्ति जब तक आ नहीं जाती तब तक कोई भी इसका भेद खोल नहीं पाएगा, वो भी नहीं खोल पाए। ये है कलयुग की वो महत्ता कि जब पार ब्रह्म अक्षातीत आकर इन सब झगड़ों के, इन सब जो चीजें वहमों में और पड़ी हुई थी उनके आके भेद खोलेंगे। तब उन्होंने क्या बताया कि आओ सबसे पहले हम प्रकृति और पुरुष का रूप जो असल है, जहां से सृष्टि बनती है, जहां से सर्जनहारा कहां पर है? सृष्टि का सर्जन तो हो गया, सर्जनहारा कहां पर है? अगर सर्जनहारा को भी हम सृष्टि के अंदर ले लेंगे तो महाप्रलय में तो फिर उसका विनाश हो जाएगा, फिर कौन सृष्टि का सर्जन करेगा? सर्जनहारा जो है वो अखंड है, अविनाशी है, जिसको ग्रंथों में क्या कहा? कूटस्थो अक्षरा उच्यते, वो अक्षर ब्रह्म है। वेदों में भी वही बात कही, अक्षरात परा अक्षरा, परा का है ना, इसके अंदर तो नहीं कहा। उसी चीज को कुरान में इलाह करके कहा है, उसको जो है बाइबल में क्रिएटर करके कहा है। तो क्रिएटर इसके अंदर नश्वर जगत के अंदर किस तरह से हो सकता है? अब सोचिए, तो फिर कोई ना कोई स्थान तो होना चाहिए, वो है अखंड स्थान। ये क्या है? काल माया का ब्रह्मांड है। यहाँ का क्या विधान है, यहाँ का क्या नियम है कि जो चीज यहाँ उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है, उसका महाप्रलय में लय निश्चित है, निश्चित है। अब चलना है आगे। आगे क्या है? हर चीज अखंड है।
लेकिन वहां पर कोई नई चीज यदि बनानी है तो वो शक्ति वहां भी नहीं है, वो उससे आगे। अक्षर से परे अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म है वही उस योग माया के ब्रह्मांड में। अब समझना है कि जी योग माया का शब्द तो नया सुना है। जिस जगह से पार ब्रह्म की सत्ता की बाउंड्री शुरू होती है उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड, और उसको कंट्रोल कौन करता है? क्रिएटर। अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण है उसके 4 अंग हैं, जैसे हमारे भी हैं, मन, चित्त, बुद्ध और सत्य स्वरूप, और वो चारों के चारों ब्रह्म हैं। यहां पर ब्रह्म शब्द किसी के साथ नहीं लगता, भगवान कहते हैं या देवी देव कहते हैं। एक एक चीज का जो है डिफरेंस आपके सामने ला रहा हूं। यहां कोई ब्रह्म शब्द नहीं कहलाता किसी के साथ भी। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा ब्रह्म नहीं कहलाते, शंकर जी के साथ शंकर ब्रह्म नहीं कहलाते, भगवान कहलाते हैं, देव कहलाते हैं। और वहां हर चीज ब्रह्म कहलाती है। क्यों? अखंड है। जो चीज अखंड है उसी को ये शब्द लगता है कि वो ब्रह्म है। अव्याकृत ब्रह्म, उससे आगे सबलिक ब्रह्म, सबलिक के आगे केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। यानी मन, फिर चित्त, फिर बुद्ध और फिर सत्स्वरूप। अपने शरीर पर घटाइए, मन, उसके ऊपर चित्त होता है, अर्थात मन को कंट्रोल कौन किए हुआ है? जो चेतन शक्ति है। चेतन के ऊपर फिर क्या है? जो बुद्धि है। तो बुद्धि को फिर कौन कौन कंट्रोल करता है? जो सत्य स्वरूप होता है। ये हमारा भी शरीर उसी तरह से है, ताकि समझ सके हर इंसान कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये शरीर हमारे मिथ्या है, तो सत्य भी तो कहीं पर होगा, कोई तो इसको सर्जन करने वाला है। तो साथियों, ये भ्रांति अब प्राणनाथ जी की वाणी के सुनकर निकाल दो कि सर्जनहारा यहाँ पर नहीं है, वो अविनाशी है, वो क्रिएटर है। और उसका क्या कौन बनाता है? उस योग माया के ब्रह्मांड को भी कौन कंट्रोल करता है? वो स्वयं। कहां बैठकर? योग माया में नहीं। अक्षरात परतः परा, अक्षरा, और अक्षरात अति परा, और उससे भी परतः परा, वो पार ब्रह्म है। उसको कहते हैं परम धाम, और कोई परम धाम नहीं है। वहां पर क्या है? सत, चिद, आनंद। जो कल के विषय में मैंने बताया था प्राणनाथ जी की वाणी से कि सच्चिदानंद ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, और वो सत अंग, चिदघन आनंद और आनंद अंग की 3 लीलाएं अवश्य जुदा जुदा होती है। सत अंग जो है वो पार ब्रह्म का ही स्वरूप है, नो डिफरेंस, कोई उसमें अंतर नहीं। अंतर क्या है? कि वो अक्षर ब्रह्म अखंड है, अविनाशी है। अखंड की लीला तो करता है, आनंद की लीला वो नहीं जानता, क्योंकि सत अंग जो है वो सत्ता का स्वरूप है, आनंद अंग जो है वो आनंद का स्वरूप है, और चिद्घन स्वरूप उस पार ब्रह्म का स्वयं है। अब आइए अक्षर ब्रह्म के साथ जो लिंक दबाते हैं, तो वो सत अंग जो है, अंग अक्षरातीत का है, उससे जुदा तो नहीं हो सकता। उनके रहने का स्थान जो है वो परम धाम ही है। और वहां बैठकर अपने अंतस्करण में ध्यान दीजिए। समझने की यह बात है जो आज दिन तक वेदों ने भी और किसी ने भी आकर के खुलासा नहीं किया। नौ जरा बड़े प्यार के साथ, अक्षर ब्रह्म परम धाम में बैठा है, योग माया में नहीं है। पर उसके अंतस्करण में एक बात आती है कि खेल ये ब्रह्मांड बनना चाहिए। इतनी बात हुई तो उसके सत्य स्वरूप के अंदर योग माया में यह बात आ गई। अब उसने आगे अपनी बुद्धि में बात लिया कि किस तरह से ये बननी चाहिए। बुद्धि ने उसको लिया और फिर चेतन के अंदर यानी उसके सबरिक में आ गई, जहां पर चिदानंद लहरी उसके पुरुष का स्वरूप है। उसके बाद उन्होंने किसके हवाले कर दी वो बात? ये काम करना है, मन को दे दिया, क्योंकि मन बनाता और मिटाता है। तब अक्षर के बिल से वो मन में बात आई। मन थे त्रैगुण। अब मन जो है वो क्या करता है? बनाता और मिटाने की लीला करता है। इसलिए इस संसार को स्वप्न कहते हैं। आदि नारायण जो है वो क्या है? अक्षर के मन का स्वप्ने का स्वरूप है। जैसे नींद आती है, हम नींद में चले जाते हैं,
तो हमारे सारी बॉडी साइलेंस हो जाती है, समझिए अच्छी तरह से। एक मन जो है उसको नींद कभी नहीं आती, मन नहीं सोता, बाकी बुद्धि भी चित्त भी शांत होकर के बिल्कुल बेड पर सो जाते हैं, गहरी नींद चले जाते हैं, मन नहीं सोता। मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प होते हैं उसको लेकर के वो अपनी नई दुनिया बना लेता है, स्वप्न आता है। जैसे जो चीजें हम साक्षात जागृत अवस्था में नहीं कर पाते तो वो सपने में हम अपना बनाकर और उसी के अंदर जो है हमारा मन घूमता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं घूम रहा हूं। इसी तरह से वो अक्षर का जो मन है वो अब स्वप्निक दुनिया की रचना करता है। ये रचनाहारा उसका मन है, लेकिन मालिक कौन है? अक्षर ब्रह्म है। अच्छी तरह से समझ लो, मेरे मन से कोई चीज बन रही है तो इसका मतलब नहीं मन बना रहा है, उसका कंट्रोल करने वाला मालिक मैं हूं। इसी तरह से वो अव्यकृत ब्रह्म जो है, जो योग माया में है, यहां नहीं है, वो उसका जो ये ब्रह्मांड बना तो उसका स्वरूप स्वप्न में क्या बन गया? आदि नारायण। अब शास्त्र वेद क्या कहते हैं? 1000 वर्ष तक गर्भोदक समुद्र में अंडा तैरता रहा। वो 1000 वर्ष क्या है? वो गर्भोदक समुद्र क्या है? गहरी नींद। जब तक आदमी गहरी नींद में नहीं चला जाता तब तक कोई स्वप्न उसका स्टार्ट नहीं होता, सोते साथ ही जो है वो नहीं हो जाता। तो 1000 वर्ष तक वो आदि नारायण इसी में रहे, कोई सुध बुध नहीं। उसके बाद जब गहरी नींद आई तो अब स्वप्न स्टार्ट होता है, एको अस्मि बहुश्याम, मैं अकेला हूं, है? ये सारा क्या है? आगे ना गहरी नींद, कोई कुछ नहीं, इच्छा प्रकृति, इच्छा पैदा होती है। अब इच्छा पैदा होते साथ ही माया का स्वरूप लक्ष्मी जी सामने प्रकट हो जाती है। हो गई, अब पतन शुरू होता है। इच्छा ही इंसान का पतन है, लेकिन यहां इंसान की इच्छा पूरी होती है। आदि नारायण का भी पतन हुआ, कैसे? कहां थे? लक्ष्मी जी को साथ लेते ही पताल में शेषाई नारायण पर जा बैठे। अब वही लक्ष्मी, अब उसके मिलन से ही त्रैगुणों की उत्पत्ति होगी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये है सृष्टि का सर्जन होना। अब यहां से इन तीनों के पास शक्ति है कि सृष्टि को बनाएं, पालन पोषण करें और श्रृंगार करें। वो त्रिदेवा कर रहे हैं। साथियों, अब आगे बढ़ो। ये तो होगी सृष्टि, इसका सर्जनहारे का काम कहां से शुरू हुआ? योग माया के ब्रह्मांड से। और वहां से अब पहले तो ऊपर से बताया ना, सत स्वरूप, फिर उसके बाद केवल ब्रह्म, फिर उसके बाद सबलिक ब्रह्म, फिर उसके बाद अव्याकृत। अब जैसे पहले सिर से चलिए तो पहले सिर आएगा, फिर बुद्धि आएगी, फिर चित्त आएगा, फिर ही तो मन आएगा। अब यहां से ऊपर ले लें ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ सके, कोई संशय न रह जाए। ये चीज आज दिन तक प्राणनाथ जी के बिना किसी ने आके बताई ही नहीं थी कि सृष्टि का सर्जनहारा कौन। आपस में इसी चीज में वादा विवाद, लड़ाई झगड़े, ये वो, और चल क्या है। आ गया समय, अब ना लड़ना, अब संशय मिटाओ। मन नीचे, फिर चित्त, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर उसके बाद सस्वरूप। इसको शब्दों में क्या कहा है? अव्याकृत, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप। प्रकृति पैदा करे, प्रकृति पैदा करे कई इंड आलन। ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, ऐसी प्रकृति जो है यहाँ की करोड़ों ब्रह्मांड एक ही बार में मिटा देती है। पर एठौर, इनका ठिकाना कहाँ है? एठौर माया ब्रह्म सबलिक, सो तो त्रैगुण की पर आत्म। ये जो त्रैगुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका मूल ठिकाना भी तो कहीं होगा आदि नारायण, और उनका मूल ठिकाना कहाँ है? अव्याकृत से ऊपर सबलिक ब्रह्म। वहां जो है से ये सारा संसार का रचना बनाने का हुक्म देता। आप वहां भी अपने आप नहीं बना देते। कौन हुक्म देता है? जो सर्जन हारा है, जिसको कूटस्थ अक्षरा उच्चते कहा है। अब वो परमधाम में क्यों है, योग माया में क्यों नहीं है? योग माया में कोई चीज अगर अक्षरातीत चाहते हैं बना सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड अविनाशी है, अखंड है।
अक्षर ब्रह्म जो है अनादि। योग माया का हर चीज अनादि नहीं है, आगे चल के विषय आएगा नित्य वृंदावन और गौलोक का, बनाया गया, लेकिन अक्षर ब्रह्म तो नहीं बनाया जा सकता। वो उस पार ब्रह्म का अंग है, वो राइट साइड है, और आनंद लीला जो है उनकी लेफ्ट साइड है, अर्धांगिनी का रूप है। तो ये शब्द इसलिए यहाँ पे प्राणनाथ जी ने आके प्रयोग किए ताकि संसार के लोगों के संशय मिट जाए। अब हुक्म कौन देता है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण के अंदर ये चीज ली कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, तो हुक्म देता, बनाता नहीं। भूल करके भी ये ना समझ लेना कि अक्षर ब्रह्म इस खेल को बनाता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्य है। यदि वो बनाएगा तो सत्य से जो चीज बनेगी वो सत्य होगी, उसका लय कभी नहीं होगा। अब ये बनती भी है लेकिन लय भी हो जाती है, तो कौन बनाता है? मन उसका बनाता है। मन तोड़ता फोड़ता बनाता और करता है, इसका सर्जनहारा तो अक्षर ब्रह्म है। पर वो हुक्म किसको देता है? सबलिक ब्रह्म को, क्या बनाओ। बस कहा, चेतन में आई चीज और अव्याकृत को वो हो गई। अब अव्याकृत जो मन के स्वरूप को अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। जब तक ये चारों चीजें जो योग माया की हैं हम बुद्धि में नहीं बिठा लेते, तब तक सृष्टि की सर्जन और सर्जनहारा और उससे परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान आप कभी नहीं कर सके। कोई बड़ा कठिन ज्ञान नहीं, कोई श्लोक नहीं, बड़े सरल से सरल शब्दों में आके प्राणनाथ जी ने उसको दर्शाया। अब ये है सृष्टि की इस तरह से रचना होना। अब चलिए आगे आगे ले चलूं आपको। अक्षरात परतः परा, वो पार ब्रह्म कहां पर है? उससे आगे आ गया परम धाम। वहां कौन सा तत्व है? अब एक एक चीज को लेते चलिए। यहाँ कौन सा और मोह का इतना बड़ा जाल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब माया के अंदर जो है जकड़े पड़े हैं, कोई भी इससे परे निकल नहीं सकता। उसका भी आगे चल के बेवरा बताएंगे क्यों है ऐसा, क्या है ऐसी चीज। पहले आज सृष्टि और सृष्टि के सर्जन हारे का नबेरा कर ले। अब वो अक्षर ब्रह्म वहां पर है। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत एक पुरुष है, दो नहीं। लीला मात्र के वास्ते जैसे यहां पर दर्शाने के लिए एक पुरुष होता है, आदमी है, घर में जाए उसकी वाइफ सब कुछ कंट्रोलर है, केवल नेम प्लेट उसके बाहर लगी है ना। घर के अंदर जाते ही उसको कोई चीज लेनी है, उसको पता ही नहीं मेरे कपड़े कहाँ पर है, मेरा टॉवल कहाँ पर है, मैंने उठना कहाँ है, मैंने बैठना कहाँ। और जब ऑफिस जाता है, ध्यान के साथ दृष्टांत तो दे रहा हूं समझने के वास्ते, ऑफिस उसका क्या है? उसकी सत्ता का स्वरूप है। वहां उसकी अपनी सत्ता का स्वरूप काम करती है। जहां, ध्यान के साथ, जहां सत्ता है वहां आनंद लव से काम नहीं होगा। जहां लव की लीला होती है वहां सत्ता कंट्रोल हंटर से नहीं हो सकता। तभी तो बाइबल में कह तो दिया कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। अब कोई समझ ही नहीं सका कि गॉड क्या है और लव क्या है, और दुनिया के ही पुरुषों को जो है लव का रूप बनाए फिरते। आइए, लास्ट ईयर में अमेरिका गया, यूएसए में, और न्यू जर्सी से हम न्यूयॉर्क जा रहे थे। रमन भाई जी मेरे साथ थे। हम ट्रेन से जा रहे थे और जैसे ट्रेन के अंदर घुसे तो वहां पर एक क्रिश्चियन प्रीचर अपने दो शिष्यों के साथ बैठे हुए थे ट्रेन में। और मेरे तो भाई वस्त्र ऐसे ही थे, धोती कुर्ता जैसा हम पहनते यहाँ वैसे वहां थे। तो उन्होंने अब सारे उस गाड़ी के डिब्बे में, मेरे सिवाय तो कोई धोती कुर्ते वाला था नहीं, रमन भाई जी भी पेंट शर्ट में थे। तो उन्होंने रमन भाई जी से पूछा, हु इज ही? तो उन्होंने कहा, जी ये हमारे भारतवर्ष से आए हुए प्रीचर हैं। तो उन्होंने पूछा, वो पादरी जी ने, कि किस विषय पर टॉक करते हैं? कि ओनली एक सब्जेक्ट है इनका कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जिसके लिए सारा क्रिश्चियन जितने भी बाइबल को मानने वाले हैं आज इंतजार में बैठे हैं। तो एकदम भड़क उठे कि हाउ ही कैन से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं कहा, जी ये बताइए। और जो दो फॉलोअर उनके साथ थे, अब आप जानते हो कि उनके फॉलोअर चाहे लेडी हो
चाहे पुरुष हो, उस पार ब्रह्म को फादर करके ही कहते हैं। मैंने कहा जी सपोज जिस गॉड की आप इंतजार में हो और वो आ जाए यहीं पर गाड़ी में, तो आप दोनों उनको क्या कह के पुकारोगे? कहने लगे जी फादर कह के पुकारेंगे। तो मैं कहा भाई फादर, तुम्हारे भी फादर होंगे? पुरुष से पूछा, कहने लगे यस। और उसकी वाइफ से पूछा, क्या तुम्हारे भी फादर होंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैं कहा अब जरा मेरी प्रश्न का उत्तर दो कि एक फादर के सामने एक लड़की है और एक लड़का है, तो जो लड़की है वो उसकी क्या लगेगी? लड़की लगेगी ना, और जो पुरुष है वो उसका लड़का हो जाएगा। तो लड़की और लड़के का फादर जो खड़ा है, तो वो बहन और भाई होंगे कि पति और पत्नी होंगे? ना गॉड यहाँ है ना उसका लव यहाँ पर है। वो उसके आनंद की लीला, वो उसके लव की निंदा केवल परम धाम के अंदर है, जहां पर आनंद का स्वरूप है, जहां पर चिद्घन स्वरूप है और जहां पर उसकी सत्ता का स्वरूप रहता है। क्योंकि वो स्वरूप जुदा नहीं हो सकता परम धाम से। अब मेरा एक अंग वो करता है, दूसरा अंग मेरा काम करता है, एक हाथ दूसरा हाथ, दोनों हाथ मिलकर के ही तो स्वरूप है। इसी तरह से सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, चिद्घन के निज स्वरूप के दो अंग हैं। ये है परम धाम का वर्णन। और वहां से अब सत्ता वाला जो काम करना है वो आनंद वाला स्वरूप तो नहीं कर सकेगा, और जो आनंद वाला है वो सत्ता का काम नहीं कर सकता। तो सत्ता को हुक्म, सत्ता का जो स्वरूप है, अब वो सत्ता की लीला वहां नहीं करेगा। ध्यान के साथ, डिफरेंस बिटवीन आनंद की लीला का स्थान और सत्ता की लीला का स्थान। तो सत्य स्वरूप जहां लीला करता है उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। और परम धाम की जो निज आनंद की लीला है वो कहां होती है? परम धाम में। स्वरूप एक है, लीला दो करते हैं। एक अखंड की लीला जो अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप उसका काम करता है, और एक है आनंद की लीला जो स्वयं पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ, जो आनंद के स्वरूप हैं, उनके साथ उस अखंड स्वलीला अद्वैत जिसको सारी दुनिया कहती है, लेकिन जान ना सकी कि वो स्वलीला अद्वैत कहां पर है। तो स्वलीला अद्वैत भी तो तभी समझ में आएगी जब पार ब्रह्म के स्वरूप को समझेंगे। तो पार ब्रह्म का स्वरूप कहां है? परम धाम में, जहां पर सत्य चिद आनंद है। तो योग माया में क्या है? केवल उसके सत्य स्वरूप की लीला है, जहां पर क्या है? अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। इसके बाद आपके सामने वह विषय आएगा जिस पर भी आप हैरान होंगे कि कृष्ण का स्वरूप क्या है, किसने जन्म लिया, किसने 11 साल 52 दिन तक लीला की, उसके बाद रास कहां पर हुई, जिस रास को आज सारे खोजते फिरते हैं, और वो अखंड कैसे हुई, फिर उसके अंदर कौन सी शक्ति पार ब्रह्म की थी, कैसे उन्होंने आके लीला की, ये विषय अब आपके सामने आगे आएगा। सृष्टि का सर्जन और सर्जनहारा कौन है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार से मैंने आपके सामने रखा, और उसके प्रमाण गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान के हिसाब से सब ने कहा है कि अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत। थोड़ा सा इस पर और विचार बाकी है जो करेंगे कि ये जो क्षर का ब्रह्मांड है, यहां पर मोह तत्व है, और इस कारण से ही मोह के अंधकार में, माया में फंसकर हर मानव जो है मेटीरियलिज्म के पीछे चलता है। उसको ये याद ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद जाना कहां पर है। इससे आगे योग माया का जो ब्रह्मांड है, उस तत्व को कृष्ण तत्व अर्थात अखंड तत्व कहते हैं, जिस पर आज हम थोड़ा विचार करेंगे। और उससे आगे भी कोई तत्व है, क्योंकि तो वो तो योग माया का ब्रह्मांड जो है अक्षर का ब्रह्मांड है। उससे आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो है, जहां नूर तत्व है, वहां की भूमि, वहां के वृक्ष, वहां के महल, नूर ही नूर से भरपूर नूर ही तत्व है। तो कई लोग नूर तत्व को डिवाइन लाइट समझकर एक नया धर्म बना करके बैठ जाते हैं। ना भाई ना, वो नूर तत्व का अर्थ क्या है कि वहां पर हर चीज नूरमयी है, और नूर तत्व का गुण क्या है कि सदा अनादि है। अब ध्यान रखना परम धाम किसे है,
फिर हर चीज चेतन है, वहां हर चीज प्रकाशमय है, हर चीज वहां सुगंधी ही सुगंधी है। और वहां की किसी चीज को भी, जैसे वृक्ष हैं, घास है, उनको पानी नहीं चाहिए, उनको पार ब्रह्म की वो नूरमयी नजर से ही उनकी वो खुराक है। वहां जो वो आत्माएं हैं, अब उनको ये ना समझ लेना कि वो जैसे यहाँ स्त्री पुरुष है तो वहां भी है, नहीं। पहले भी बताया कि आनंद की लीला जो करने वाला स्वरूप अक्षरातीत का है, वो जो रूप है वहां पर, उनको हम कहते हैं आत्माएं। तो अब वो सदा आनंद ही आनंद, अर्थात इश्क ही इश्क में, पार ब्रह्म के ही लव में वहां पर मस्त हैं। जो बाइबल ने कहा गॉड इज लव, वो यहां नहीं है। दिस इज फॉल्स लव, बॉडी फॉल्स, एवरीथिंग फॉल्स। यहाँ का लव भी फॉल्स है, वो अखंड लव है जो पार ब्रह्म का निज स्वरूप है, जिससे वो लीला करते हैं। स्वलीला अद्वैत है। वहां पर अब क्या हुआ कि एक दिन पार ब्रह्म कहते हैं कि ये जो मेरा स्वरूप और मेरी लीला है, ये तो आनंद की है। अक्षर ब्रह्म भी मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो सत्ता का स्वरूप है। तो उन आत्माओं ने कहा, ऐ प्रभु, ऐ हमारे धनी, ऐ हमारे प्राणनाथ, तो फिर वो आपने क्यों नहीं दिखाई हमको? कहने लगे नहीं, परम धाम के अंदर आनंद ही आनंद की लीला है, वो सत्ता की लीला है। जहां सत्ता की लीला अक्षर ब्रह्म करता है, वो योग माया का विराम है। तो जहां सत्ता की लीला है, वहां आनंद नहीं हो सकता, और जहां आनंद की लीला है, वहां पर सत्ता नहीं हो सकती। इसीलिए वो स्वरूप मेरा है, परम धाम में रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, पर इस अक्षर को नहीं कि किनबिद केलिकृत के उनकी स्वलीला अद्वैत क्या है। इधर तो इन्होंने ये चाहना कि हमने अक्षर है हमारे धनी, है हमारे प्राणनाथ, जब आपका स्वरूप है तो कुछ भी लीला करता होगा हम तो अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारे आप धनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जैसे इन्होंने चाहना कि वैसे ही अक्षर ब्रह्म जो उनका सत्ता का स्वरूप है, उसने क्या चाहना कि भी मैं रोज प्रणाम करने जाता हूं अपने धनी को, लेकिन उनके जो निज आनंद की लीला है वो मुझे कब देखने को मिलेगी। तो उसने भी उधर प्रार्थना कर दी कि ऐ मेरे धनी, जब आप आत्माओं को दुख की लीला जो मेरी प्रकृति से, मूल प्रकृति से बनती है, उसको दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप आओगे ना इधर, आत्माएं का आएंगी ना इधर, तो फिर मेरी भी एक इच्छा पूरी कर देना। चलो परम धाम के स्वरूप और उन महलों में नहीं, यहां आकर के जो भी तन धारण करोगे, तो मेरी भी इच्छा पूरी करना कि आप परम धाम में क्या लीला करते हैं। तब उन्होंने कहा, अच्छा भाई, अगर दोनों को ही ये इच्छा हो गई है उल्ट, आनंद स्वरूप क्या चाहता है कि हम अक्षर की सत्ता के दुख की लीला को देखें, और अक्षर ब्रह्म जो सत अंग है, सत्य स्वरूप है, वो क्या चाहता है कि मुझे आनंद की लीला दिखाई जाए। तो अब वो तन तो वहां से नहीं रिमूव हो सकते, वो तन तो नहीं वहां से हट सकते। तो दोनों के ऊपर जो है एक फरामोशी का पर्दा, जो कबीर जी ने कहा, कबीर पंथ वाले पढ़ते भी होंगे लेकिन बता नहीं सकते इसका भेद क्या है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, 3 मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को अर्थ लगावे, वह सतगुरु मैं चेला। अब इसको कौन जानेगा दुनिया वाला। जब तक प्राणनाथ जी की वाणी को कोई समझ नहीं लेता, उनके असल स्वरूप की पहचान नहीं कर लेता कि वो सतचिद आनंद क्या है, इसका जो है अर्थ नहीं कर सके, और कहा जो अर्थ करेगा वो मेरा सतगुरु होगा, वही पूर्ण में परमात्मा प्राणनाथ होगा। उसके बिना इस भेद को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये उसके अपने महल की बातें, उस परम धाम की बातें, जहां पर वो बिठा करके अपनी आत्मा को आप कहते हैं लो तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे तन मेरे हैं। ध्यान दो, समझने वाली बात है कि ये जो तुम्हारे तन है,
मेरे हैं, क्योंकि मैं इसे आनंद की लीला करता हूं, ये मेरे से अलग नहीं हो सकते। मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते हो। खेल जरूर आपने मांग लिया है, क्या करूंगा? इन तनों में से तुम्हारी सुरता, ध्यान के साथ समझने की बात है, यह प्राणनाथ जी की खास वाणी के भेद हैं। तुम्हारे तनों की जो सुरता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, जिसको कुरान में रूह कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर से मैं निकाल कर वो माया के खेल में जीवों के ऊपर बिठाऊंगा। क्योंकि आत्मा जन्मती और मरती नहीं है, वो प्रवेश करती है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म की आत्म को भी मैं लेके जाऊंगा, उस पर मेरी केवल शक्ति बैठेगी, मैं नहीं जा सकता। समझने की बातें, ये कृष्ण का स्वरूप कैसे बनता है। अब दोनों के ऊपर फरामोशी का, नींद का, एक नींद तो वहां होती नहीं, एक गफलत सी। कैसे? जैसे मानो मैं यहां बैठा हूं, मेरा कोई रिश्तेदार बॉम्बे में बीमार है और एकदम मुझे उसकी याद आई या टेलीफोन आया कि ही इज सीरियस, बैठा मैं यहां हूं, मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मेरा ख्याल, मेरी रूह कहां चली जाएगी? बॉम्बे हॉस्पिटल में। तन मेरा यहीं का यहीं होगा, आंखें खुली होंगी, सब कुछ होगा, कान सुचेत होंगे, पर मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, आत्म रूह जो है, जब वहां चली जाएगी तो मैं, आंखें खुली होंगी, किसी को देख नहीं सकता, कान सुचेत होंगे, किसी की आवाज नहीं सुन सकता। ये हालत हो गई उन आत्मा। परम धाम में जो उनके तन हैं, उनको पर आत्म कहते हैं। बैठ गए और उसके बाद अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठ गया। अब ध्यान के साथ, किसने आना है इस नश्वर जगत में? किसने आना है? अक्षर ब्रह्म ने आना है, जो कूटस्थ है, जो अविनाशी है, कभी नहीं सृष्टि में आए। और उससे आगे अक्षरातीत ने आना है, जिनके आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था, पर आत्माओं ने, जो उनके आनंद अंग है, जिनसे वो अलग नहीं हो सकते, उन्होंने जब मांग कर ली तो आओ। अब क्या होता है, किसी की आत्म के ऊपर तो आके अक्षरातीत की शक्ति और अक्षर की आत्म बैठेगी किसी के अंदर। विष्णु भगवान को हुक्म दिया, वो पहले से ही ऐसी रचना रच रखी थी। आओ मेरे साथियों, अब कृष्ण क्या है जिस पर आज हमने विचार करना है। चलिए जरा मथुरा में, कंस की कारागृह में, वसुदेव और देवकी वहां पर बंद में है। 7 बच्चे उनके हो चुके। जब कंस को पता चलता है, क्योंकि चारों तरफ से बड़े बड़े दरवाजे लोहे के जंजीरों से जकड़े हुए और पहरा पड़ा हुआ है, वो बेचारे वसुदेव और देवकी कहां हिल सकते हैं। 7 बच्चे जब पैदा हुए, लिया पटक के मार डाला, क्योंकि उसको आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी के ही 8वां बच्चे तेरा जो है कोई ना कोई बच्चा तुझे मार डालेगा। अब 8वां बच्चा बाकी होना, उसके बाद संतान ही नहीं होनी। खोलिए नामस्कंद और पढ़िए क्या है। स्वयं चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान नारायण आकर के चतुर्भुज स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं। अब वो एकदम उनका तेज प्रकाश देखकर घबरा गए, दिखता ही नहीं है, आंखें क्या देखेंगी उनको। एकदम चरणों में गिर पर रोने लगे कि हे प्रभु, हम इतने पापी, आपने हमारे ऊपर कृपा करके यदि यहां दर्शन दिए ही हैं तो ऐसी कृपा कर दो, थोड़ा तेज कम कर दो कि हम आपके दर्शन करके चरण तो छू सके। तब आदि नारायण स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप, शंख गदा चक्र पद्म, पढ़िए भागवत में साफ लिखा है चतुर्भुज स्वरूप। तो चतुर्भुज स्वरूप किसका है? वैकुंठ के नाथ का, आदि नारायण का। अब उन्होंने तेज कम किया, उनका स्वरूप, मुकुट, सारा श्रृंगार देख करके दोनों चरणों पर गिर पड़े और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तो पापों के मारे हुए जन्म जन्म के जो है पाप यहाँ पर भुगत रहे हैं, फिर हमारा कौन सा अहोभाग्य है कि आपने आके दर्शन दिया। कहने लगे हाँ, वो इसलिए कि इससे जो तुम्हारा पूर्व जन्म था उसके अंदर तुम्हारे घर संतान नहीं थी, चक्रवर्ती तुम राजा थे, जंगल में जाकर मेरे नाम की तुमने तपस्या की, मैंने वहां तुमको दर्शन दिया और पूछा बेटा क्या चाहते हो।
तो तुमने मेरे स्वरूप को देखकर कुछ लालसा सी मन में आ गई और कहने लगे प्रभु तमन्ना तो यही थी कि कम से कम चक्रवर्ती राजा हैं तो 10, 20, 50 पुत्र तो होने चाहिए जो सब कुछ संभाल सकें, पर अब नहीं। आपका स्वरूप देखकर हमारी इच्छा यही है, यही हमारी मांगनी है, एक ही लड़का भले हमारे घर हो जाए पर तुम्हारे जैसा स्वरूप हो, सब कुछ तुम्हारे जैसा हो। ध्यान दो, तो मैंने तुम्हें वरदान दिया था और कहा था तस्सासु, अगली बार जब फिर तुम मनुष्य तन में आओगे पति पत्नी, तो फिर मैं तुम्हारे घर आके जन्म लूंगा। साथियों, कभी सोचा है, कभी भागवत पढ़ी है? विचार करो इसके ऊपर कि जो ये कह रहा है मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, तो इस सृष्टि का विधान क्या है? जो जन्मता है सो मरता है, और जो जन्म और मरण के अंदर आता है वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो नहीं सकता। प्राणनाथ जी ने हुक्म ये नहीं दिया कि किसी की जो है चीज को कटाक्ष करो, नहीं, केवल बताना है कि दुनिया वालों गलत को असत्य को तुम पूर्ण ब्रह्म मान करके बैठे हो, सत्य की पहचान करो। पार ब्रह्म ने आना है तो उनकी पहचान करो। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो अदृश्य हो गए और साथ क्या कह दिया कि मेरी माया की शक्ति नंद जी के घर लड़की बन के जन्म लेगी, मुझे वहां छोड़ आना, उसको ले आना। अब वसुदेव जो उनके सामने देवकी के पति हैं, कहने लगे प्रभु हम किस तरह से यहां से जाएंगे? ये लोहे, ये दरवाजे, 7 बड़े बड़े दरवाजे बंद है। कहने लगे ये तुम्हारा काम नहीं, जैसे ही मैं जन्म लूंगा ये सारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, तुम्हारी हथकड़ियां, ये गले में लोहे जो पड़े हैं सब टूट जाएंगे, और क्या होगा? मैं जन्म लूंगा, मुझे लेके तुम चल देना, सब सिपाही पहरेदार जितने हैं ये सो जाएंगे। और उधर जब तुम पहुंचोगे नंद के घर, उस वक्त उसी समय जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगे, लड़की का जन्म होगा यशोदा मैया के गर्भ से। वो वसुदेव उनको लेकर जन्म हुआ, लेकर के और जाए घर में पहुंचे, गोकुल के मथुरा में जन्मे, और उधर पहुंचे तो वहां पर लड़की हुई। अब उसने कह दिया जी नहीं नहीं यशोदा मैया चिंता मत करो, लड़का पैदा हुआ है। तो ठीक उस वक्त बच्चे को तो एक साइड में रख देती है और उसको संभालती है। अब पीछे से कौन आ गए? वसुदेव। उन्होंने लड़का रख दिया और लड़की को लेकर के चले गए। अब उसके बाद कहा कि भाई क्या हुआ है? ये लड़की देखा तो लड़का पैदा हुआ पड़ा है। ध्यान दीजिए, अब एक नाम इसका मथुरा का है। उठाइए भागवत, क्या लिखा है कि देवी देवता आकाश में पुष्प लेकर के खड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि वैकुंठ के नाथ विष्णु भगवान जन्म लेने जा रहे हैं। अब वो जिस वक्त जन्म लेते हैं तो फिर क्या था? रोहिणी नक्षत्र था और वृक्ष राशि थी। आज भी रोहिणी नक्षत्र हो, वृक्ष राशि हो, तो या ओ शब्द से नाम रखा जाता है या वाह शब्द से नाम रखा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए मथुरा में, और क्या क्या? नमो नारायण भगवते वासुदेवा, वहां तो नाम रखा वासुदेवा। अब आए जब गोकुल में तो वो नक्षत्र और राशि बदल गई, मिथुन राशि और मृगशिर नक्षत्र हो गया। अब जिस वक्त ये इधर पैदा हुए, कौन? विष्णु भगवान आए हैं अभी। अब आएगी अक्षर की आत्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कभी भी जन्मते और मरते नहीं है। इस वास्ते फिर क्या हुआ? अब उसके अंदर आत्म अक्षर ले पार ब्रह्म का आवेश और नंद घर की ओर प्रवेश, उस तन के अंदर बैठ गए। अब इसको कोई आज दिन तक पहचान नहीं सका, क्योंकि हर कोई नाम को और तन को ही जानता है कृष्ण है। अब लीला किसने की, आगे क्या कुछ हुआ, कभी कोई विचारे तो पता चले कि हकीकत में पार ब्रह्म कौन है। अब वो आ गए, अक्षर ब्रह्म भी आ गया, अक्षातीत भी आ गए, और वो आत्माएं भी तो आनी। तो ब्रिज और गोकुल के अंदर जितनी कुंवारी कन्याएं थी, उनके तनों में आकर परम धाम की आत्माओं ने प्रवेश किया।
अब इसको कोई समझेगा? क्या भागवत के व्यास जी ने बताया कि वो गोपियां अब रात को तड़पती हैं, कब हम जाके, क्योंकि रात का 1 बजे का समय होता है, कि तब चाहना उपजी अति घनी, किनको? परम धाम की आत्मा को। तब मिलसी हम अपने धनी, तड़प तड़प के रात गुजारी। सुबह 9 बजे के समय श्रृंगार किया। 16 कला का श्रृंगार। एक कुंवारी कन्या तभी सजती है जब उसको अपने पति के पास जाना होता है। किस रिश्ते के साथ? युवा कन्या है, ब्रिज और गोकुल की युवा कन्या है, और वो श्रृंगार करके जा रही है किसके पास? जो बच्चा अभी 8 घंटे का है, क्या उसका वो पति हो सकता है? ये ओ पार ब्रह्म ने जो आके लीला की, अंदर आई ना शक्ति उनकी, पर किसी ने पहचाना नहीं। इस वास्ते जो है आज दिन तक वो कृष्ण को कोई किसी रूप से मान रहा है, कोई किसी से मान रहा है। तो अब इसका हकीकत का भेद जो है अगली मीटिंग में हम आपके सामने प्राणनाथ जी के आधार पर जो है रखेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जी रे नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद वाला जी सामरथ दिन रहने जात रोए रोए जी। जन्म अंगी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। किन किन खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ बिन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी।
पिया तुम हो दर्शी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।